हाँ तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्प्रेक्षा क्लासेस में। आज हम क्लास 10th हिंदी का चैप्टर नंबर 7 बहादुर, इसके जो भी वीवीआई क्वेश्चन आंसर है, इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को भी देखने वाले हैं और साथ में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि आपके पिछले पूछे गए सालों में जो सब क्वेश्चन पूछे गए सभी क्वेश्चन का जो है डिस्कशन करने वाले हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके ऑल पर दबा दीजिए। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए सबसे पहले इसके जो भी वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको देख लेंगे, फिर हम लास्ट में इसके ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम लघु उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे, फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। देख सकते हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, 2011 में पूछा गया है। अपने शब्द में जो है पहली बार जो है दिखे बहादुर का वर्णन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो जाता है, तो यहाँ पर आप सभी को लिखना है बहादुर के बारे में। तो देखिए लेखक जो है अमरकांत जी के अनुसार जो है पहली बार देखे बहादुर जो है लगभग उसकी उम्र जो है 12 से 13 वर्ष था। उसका जो है रंग गोरा था, चेहरा चपटा सा था। उसने जो है हाफ पैंट और जो है हाफ शर्ट पहनी थी। पैरों में जो है भूरा रंग का जूता और जो है गले में स्कर्ट गाइड की तरह रुमाल था। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआई ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ध्यान में रख ले। सेकंड नंबर, अपने घर से क्यों भागा था, इसको लिखना है। 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। बहादुर की माँ चाहती थी कि वह घर के कामकाज में हाथ बटाए और परंतु बहादुर ऐसा नहीं करता था। एक दिन जो है उसने माँ की जो है भैंस थे उसको जो है पीटा था, जिससे जो है माँ नाराज हो गया और माँ ने उसे खूब पीटा। इस तरह कल्पना करके जिस तरह जो है बहादुर भैंस को पीटा था, तो इसी प्रकार इसको लिख देना है यहाँ से। अब चलिए देखिए तीसरा नंबर हमारा प्रश्न हो जाता है, बहादुर के चले जाने पर जो है सबको पछतावा क्यों हुआ था। तो बहादुर जो है सीधा साधा लड़का था, उसने जो है सबको आराम मिलता था, उससे सबके अहंकार की दृष्टि होती थी। लोग उसे नाहक मारते थे, गाली भी देते थे तथा चोरी का इल्जाम लगाकर जो है अपमानित भी किया। उसके चले जाने से जो है सबको भूल का एहसास हुआ और उसे पछतावा हुआ। तो ये सभी जो है उस पर इल्जाम लगाया गया था, जिसके कारण जो है बहादुर जो है चले गए थे लेखक के घर को छोड़कर। अब आगे का क्वेश्चन देखिए, बहादुर कहानी शीर्षक की जो है सारा स्पष्ट कीजिए। अथवा जो है इस प्रकार क्वेश्चन आएगा, लेखक ने जो है इसका शीर्षक नौकर क्यों नहीं रखा, बहादुर ही आखिर क्यों रखा। तो अब इसको समझिए। बहादुर शीर्षक कहानी के अनुकूल यह कहानी का केंद्र बिंदु है, क्योंकि जो है पूरी कहानी जो है उसी पर आधारित है, बहादुर पर ही आधारित है। यह शीर्षक बोलने पर सीधा तथा जो है प्रथम दृष्टि में कहानी का आकर्षक भी दिखता है। अगर यहाँ पर अगर नौकर हो जाता तो उतना आकर्षक नहीं दिखता। कहानी की जो है कथा वस्तु शीर्षक के साथ काफ़ी मेल रखती है और अतः यह शीर्षक पूरी सार्थक है कि सरल लेखक बहादुर को घर के सदस्य की तरह मानता था और उसका जो है चरित्र भी जो है बिल्कुल साफ सुथरा था। इसीलिए जो उसके जो है लेखक इस कहानी का जो है शीर्षक नौकर रखना उचित नहीं समझा। इस प्रकार जो है इसको लिख देना है। आप देखिए आगे का क्वेश्चन हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, बहादुर जो है घर के ले आने पर जो है उसके घर में कैसा प्रभाव हुआ। तो यहाँ पर देखिए बहादुर के आने से जो है घर की साफ सफाई अच्छी तरह होने लगी। परिवार के सभी सदस्य जो है काफ़ी सभी को आराम मिलता था, क्योंकि बहादुर से अधिकांश काम करने लगा था। यही लिखना है, देख सकते हैं। अब आगे का क्वेश्चन हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, बहादुर पर ही चोरी का आरोप क्यों लगाया जाता था और उस पर इस आरोप का क्या असर पड़ा, इसको लिखना है। 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। लेखक के जो है घर आए रिश्तेदार ने सोचा कि इस बार जो है इस घर में बहादुर नौकर है और वह बाहरी सदस्य है, उस पर जो है आरोप लगाने पर इस घटना को वास्तविक मान लेंगे। ईमानदार बहादुर पर जो है इस घटना पर अत्यंत क्षोभ होता है और उसकी आत्मा को कष्ट होता है और वह उदास रहने लगा। इस घटना के बाद जो है व्यवहार बढ़ जाता है और लेखक का लड़का तो जैसे उसके जाने के पीछे पड़ गया था, यानी किशोर। अंततः बहादुर चोरी का आरोप के कारण जो है लेखक का घर छोड़कर चला जाता है। तो इस प्रकार लिखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव सभी है। 7 नंबर है, बहादुर ने जो है लेखक का घर क्यों छोड़ा, अब इसको लिखना है। तो आप चलिए इसको लिखते हैं। एक दिन जो है लेखक के घर में आए रिश्तेदार ने जो है बहादुर पर जो है चोरी का जो है आरोप लगा दिया। गलत आरोप के कारण जो बहादुर इनकार कर दिया, तो फिर भी उसे डराया धमकाया और पीटा जाता था। इस घटना के बाद जो है बहादुर काफ़ी डांट मार खाने लगा और घर के सभी लोग कुत्ते की तरह जो है दूर दराया करते थे और किशोर जैसे उसके जान के पीछे पड़ गया था। ईमानदार बहादुर को इस घटना पर अत्यंत क्षोभ हुआ और वह जो है लेखक के घर छोड़कर चले गए थे।
अब देखिए 80 नंबर क्वेश्चन है हमारा, लेखक को क्यों लगता कि नौकर रखना बहुत ही जरूरी है। लेखक को ऐसा क्यों लगा कि घर में नौकर रखना बहुत ही जरूरी है। तो लेखक के बड़े भाइयों के घर में जो है नौकर लगे हुए थे, जिसके कारण उनकी भाभी आराम से बैठी रहती थी। लेखक की पत्नी भी नौकर की जिद करने लगी, क्योंकि उसके दूसरे के घर में नौकरों का सुख देखा, इसीलिए जो है लेखक को लगा नौकर रखना जो है अति आवश्यक हो गया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, 2020-24 में पूछा गया है। आप देखिए यहाँ तक जो है जो भी इम्पोर्टेंट था लघु उत्तरीय प्रश्न था। आप देख लेते हैं यहाँ पर जो भी दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। बहादुर शीर्षक कहानी जो है छोटा मुंह बड़ी बात कहती है, इस दृष्टि से जो है बहादुर का कहानी पर विचार लिखिए। अब इसको चलिए लिखते हैं। बहादुर जो है शीर्षक कहानी हिंदी के सशक्त कथाकार अमरकांत द्वारा। बहादुर एक गरीब नेपाली मूल का लड़का था। वह लेखक यह नौकर के रूप में लाया गया था कि यह एक हंसमुख और मेहनती था। बहादुर गरीब था किंतु ईमानदार। वह नौकर था लेकिन जो है कर्तव्यनिष्ठ और स्वाभिमानी था। वह जो है बहादुर समाज और आर्थिक स्थिति में जो है मालिक के आगे बौना था, किंतु जो है अपनी विश्वासियता, सच्चाई और ईमानदारी के बल पर लेखक को अनुभव करने पर विवश कर देता है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि कहानी जो है छोटी मुंह बड़ी बात कहती है। अब आगे का क्वेश्चन देखिए, व्याख्या वाला क्वेश्चन है, 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर वह चुरा कर ले जाता तो संतोष हो जाता, तो इसके बारे में लिखना है। हिंदी कथा साहित्य के महान कथाकार अमरकांत द्वारा लिखा गया हमारी बहादुर शीर्षक पाठ से उद्धृत है। इसमें जो है कथा अपने साथ साथ अपनी सेवा देने वाले नौकर बहादुर के त्याग पर अपने अटकी है। जब शाम में कार्यालय से घर लौटा तो पत्नी एवं पुत्र किशोर को अपने जो है पतियों पर अफसोस प्रकट करते हुए देखा। लेखक ने अपनी पत्नी की उस बात पर अतिथि से अपनी गलती तथा लाज छिपाने के लिए ऐसा परचम इच्छा था। बहादुर निर्दोष था, उसने जो है रुपए नहीं चुराए, लेकिन इस बात से जो है आहत होता, तब भी अपनी गलती महसूस होता। लेकिन जो लेखक इसमें सभी अधिक तब दुखी होता जब वह जानता कि वह खाली हाथ गया और सारे सामान जो है वहीं पर उसका जो भी सामान छोड़ के गया है। लेखक उसकी सेवा एवं त्याग का अनुभव करता है और वह स्वाभिमानी व्यक्ति देखे नहीं प्रेम का भूखा होता है और वह आंतरिक व्यवस्था प्रकट करते हुए कहता है, अगर कुछ चुरा कर ले गया तो संतोष हो जाता। लेकिन ऐसा कहकर बहादुर के प्रति कृतज्ञता तथा अपनी लघुता पर आत्मलाग्नि का भाव प्रकट किया जाता है। तो ये जो है हमारा जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था आप सभी को आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसके जो भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देख सकते हैं इसका जो है फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहादुर पर जो है बड़ा अनुशासन कौन रखता था। देख सकते हैं 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है, कौन रखता था बहुत ही ज़्यादा अनुशासन, तो वो जो है किशोर रखता था। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आगे देखिए, यह किसने कहा कि 11 रुपये साड़ी के खोट में से निकाल कर यह चारपाई पर रखे थे, वह जो है मिल नहीं रहे हैं। तो रिश्तेदार के जो पत्नी आए थे, लेखक के जो रिश्तेदार थे उसके पत्नी जो है ऐसा बोला था, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। आगे है, किसका मन में जो है माँ से फट गया था और वह रात भर जंगल में छुपा रहा था, तो वो जो है बहादुर जब भैंस को पीटा था तो उसी प्रकार जो उसकी माँ ने भी जो है उसे पीटा था, इसीलिए जो है फट गया था। अब आगे का क्वेश्चन देख सकते हैं, हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक बड़े लड़के का क्या नाम था। यानी बहादुर शीर्षक जो चैप्टर है, यानी लेखक के बड़े लड़का का क्या नाम था, तो वो जो है किशोर नाम था। ऑप्शन नंबर हमारा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। बहादुर शीर्षक पाठ में जो है किसकी कहानी है, तो यह जो है कि नेपाली जो है गांव के जो है लड़के की कहानी है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखिए, सूखा पत्ता जो है किस लेखक की रचना है, तो सूखा पत्ता यानी जो है किस लेखक की रचना हो जाएंगे, तो ये जो है अमरकांत जी के द्वारा लिखा गया क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, 2023 में पूछा गया है। अमरकांत ने जो है स्वाधीनता संग्राम में कब भाग ले लिए थे, तो वो जो है 1942 ईस्वी में भाग लिए थे। उससे जो है उसका पढ़ाई भी छूट गया था, फिर बाद में वो पढ़ना स्टार्ट किए थे। अब आगे का क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन है, बीच की दीवार किसकी रचना हो जाती है, तो बीच की दीवार जो है अमरकांत जी की रचना हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी है। 9 नंबर क्वेश्चन है, 9 2 11 होना, मुहावरे का अर्थ बताना है, रुक जाना, भाग जाना, मार देना या मर जाना।
इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 9 2 11 हो जाए नहीं भाग जाना, बी हो जाएंगे। माँ के डर से जो है लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा था, तो वो जो है जंगलों में छिपा रहा था, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब आगे का क्वेश्चन देखिए, हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना हो जाएगी। तो मित्र मिलन भी जो है वे बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, 2022 में पूछा गया है। ये जो भी अमरकांत जी के द्वारा लिखे गए हैं, तो ध्यान में रखना आप सभी दोस्तों को। अब आगे का क्वेश्चन देख सकते हैं, हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, लेखक की पत्नी के जो है रिश्तेदार जो है किस दिन आए थे। तो वो जो है उस दिन रविवार का दिन था, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। इसमें जो है रेहू की मछली लेकर आए थे और देहरादूनी चावल लेकर आए थे, और वहीं पर जो है 11 रुपये की चोरी का एग्जाम भी बहादुर पर लगाए थे। तो यहाँ याद होगा आप सभी को। इसका जो है कहानी वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या नहीं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो भी हिंदी अभी तक पढ़ाई हो चुका है। अब आगे का क्वेश्चन है, हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा किसने पूछा था। तो वो जो है निर्मला पूछी थी, यानी लेखक की पत्नी पूछी थी। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब आगे का क्वेश्चन देखिए, बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन हो जाएंगे। तो बहादुर लोग का ट्रिक है, बहादुर लोग अमर होते हैं, तो यानी अमरकांत। ऑप्शन नंबर हमारा ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। इसका जन्म कब हुआ था कमेंट में जरूर लिखिए। 15 नंबर क्वेश्चन है, बहादुर कितने वर्ष का था। तो बहादुर जो है लगभग 12-13 वर्ष का था, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। अब आगे का क्वेश्चन देखिए, बहादुर का पूरा नाम क्या था। तो बहादुर का जो है उससे पहली बार जो है लेखक पूछे थे, तो बहादुर अपना पूरा नाम बताया था दिल बहादुर, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसके बाद उसकी पत्नी जो है दिल को हटाकर सिर्फ बहादुर बोलने लगी थी। अब आगे का क्वेश्चन है, निर्मला कौन थी। तो निर्मला जो है लेखक की यानी कहानीकार की पत्नी थी, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे 17 नंबर का। अब आगे का क्वेश्चन देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, बहादुर कहाँ से भागकर आया था। तो बहादुर जो है वो कहाँ से भागकर आया था। वो जो है नेपाल से भागकर आया था। उसका देखने में कहानी से पता चल रहा है वो नेपाली लड़का था, तो वो नेपाल से भाग के आया था। देख सकते हैं 2025 और 21 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब आगे का क्वेश्चन देख सकते हैं 19 नंबर क्वेश्चन हमारा है, रिश्तेदार की पत्नी जो है कितने रुपए खो गए थे। ये जो है एग्जाम लगाया गया था और बोला था खूंट में बांध कर रखे थे, तो वो जो है 11 रुपये पर एग्जाम लगाया था, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। कहानीकार के जो है लड़के का क्या नाम था। तो कहानीकार के बड़े लड़का का नाम किशोर था। रुपए खोने की जो है परचम किसने रचा था। तो यह जो है लेखक के जो है रिश्तेदार जो थे उसकी पत्नी जो रचे थे, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। कहानीकार के रिश्तेदार की पत्नी रचे थे, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे का क्वेश्चन है, बहादुर कौन था। तो बहादुर जो है लेखक के घर में नौकर के रूप में आए थे, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। अब आगे का क्वेश्चन देख सकते हैं 23 नंबर क्वेश्चन है, बहादुर कैसी कहानी है। तो बहादुर जो है एक प्रकार की कैसी कहानी है, आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखिए पता है तो। यह जो है एक प्रकार की हमारा सामाजिक कहानी है। आगे का क्वेश्चन है हमारा, बहादुर ने अपने घर से क्यों भागा था। तो माँ के जो है मार के कारण भागा था। मार जो है उसको इसीलिए मारा था क्योंकि वो जो भैंस को बहुत पीटा था, इसके लिए। अब आगे का क्वेश्चन है, बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत जी का जन्म कब हुआ था। इसका जन्म जो है 1925 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर हमारा ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कहाँ हुआ था, बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। देख सकते हैं आगे का क्वेश्चन यही है, अमरकांत जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। अब आगे का क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है। तो ये जो है अमरकांत जी के द्वारा लिखे गए हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। अब आगे का क्वेश्चन है, अमरकांत को जो है किस कहानी लेखक के लिए जो है पुरस्कृत किया गया था। तो यह जो है किस कहानी के लिए इसको जो है पुरस्कृत किया गया था। तो 28 का जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डिप्टी कलेक्टर जो है इसका एक कहानी लेखक है, इसी पर जो है इसको पुरस्कार मिला था, ऑप्शन नंबर सी। आगे का क्वेश्चन है हमारा, इन्हें किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। तो 29 का ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएंगे, साहित्य अकादमिक पुरस्कार से जो है इसको नवाजा गया था, ऑप्शन नंबर बी। आगे का क्वेश्चन देखिए, निर्मला आंखों में क्या रखकर रोने लगी थी। तो निर्मला जो है अपनी आंखों में जो है आंचल यानी रख के जो है रोने लगी थी, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा 30 का, आप सभी देख सकते हैं। अब आगे का क्वेश्चन है
31 नंबर क्वेश्चन, बहादुर यानी दिल बहादुर कहाँ का रहने वाला था? तो ये जो है नेपाल का रहने वाला था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 2019 के जो है एनुअल एग्जाम और जो है कंपार्टमेंटल जो एग्जाम है दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है। अब आगे का क्वेश्चन देखिए, 32 नंबर क्वेश्चन है, लेखक के रिश्तेदार ने जो है बहादुर पर क्या आरोप लगाया था? तो वो बोला था मेरा पैसा गुम हो गया यानी चोरी हो गया, इस पे एग्जाम लगाया था, पैसा चुराने का। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे का क्वेश्चन देखिए, बहादुर लेखक को जो है क्या कहकर संबोधित करता था? तो वो जो है बाबूजी कहकर संबोधित करता था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देख सकते हैं 2018 में पूछा गया है कंपार्टमेंटल एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। 33 का क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर हमारा सी। आगे का क्वेश्चन देख सकते हैं हमारा, बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को जो है किस रूप में देखा था? तो वह जो है बहादुर के जो बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देख रहे थे? तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 34 का माँ के रूप में देख रहे थे, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। देख सकते हैं 35 नंबर हमारा क्वेश्चन है, जहाँ प्रतिष्ठित नहीं वहाँ क्या रहना है, यह बात किसके मन में उत्पन्न हो रहा था? तो यह जो है बहादुर जो दिल बहादुर था इसके मन में हो रहा था, क्योंकि जो है किशोर उसको बहुत पीटता था। आगे का क्वेश्चन देख सकते हैं, बहादुर जो है लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया था? तो वो जो है यहाँ पर देख सकते हैं दूसरी नौकरी मिलने के कारण नहीं गया था, माँ की याद आने के कारण भी नहीं गया था, स्वयं के प्रति और लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार के कारण जो है परिवर्तन में आया, इसीलिए जो है लेखक अपने जो है अचानक घर छोड़ के चले गए थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं। अब आगे का क्वेश्चन है हमारा 37 नंबर क्वेश्चन, बहादुर पर जो है कितने रुपए का चोरी का एग्जाम लगाया गया था? तो ये जो है 11 रुपया लगाया गया था। बहादुर से मार खाकर जो है भैंस भागी भागी किसके पास चली गई थी? तो वो जो है माँ के पास चली गई थी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे का क्वेश्चन है हमारा, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? तो वो जो है युद्ध में मारा गया था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे का क्वेश्चन देख सकते हैं हमारा, अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है? तो अमरकांत द्वारा जो कहानी लिखा गया तो वो जो है हमारा बहादुर कहानी है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। जिंदगी और जोक जो है किसकी लेखक कहानी हो जाएगी? अमरकांत जी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। बहादुर को लेकर कौन आया था? तो बहादुर को लेकर कौन आया था? 42 का बताना है, लेखक के साला लेकर आए थे। का क्वेश्चन है, लेखक अमरकांत ने जो है हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए थे? ऑप्शन ए बलिया, छपरा, आरा और बक्सर। तो 43 का जो है राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये बलिया से थे, बलिया उत्तर प्रदेश से, तो वहाँ भी जो है हाई स्कूल की शिक्षा वहीं से प्राप्त किए थे। 44 नंबर क्वेश्चन हमारा हो जाता है, बहादुर शीर्षक कहानी में जो है किशोर कौन था? तो बहादुर शीर्षक कहानी में जो किशोर कौन था? तो लेखक के जो है पुत्र था, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। 44 का जो है ए हो जाएंगे ऑप्शन। अब आगे का क्वेश्चन है, सफ़ेद नौकर आंधी बांध की सफ़ेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता कौन पहना था? तो ये जो है बहादुर पहन के आया था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। अब आगे का क्वेश्चन देख सकते हैं हमारा 46 नंबर क्वेश्चन है। 46 नंबर है, बहादुर सुबह उठकर जो है किस वृक्ष से दातुन तोड़ता था? तो वो जो है नीम के पेड़ से जो है दातुन तोड़ता था। ऑप्शन नंबर हमारी हो जाएंगे। अब आगे का क्वेश्चन देखिए, पहाड़ी गाने जो है कौन गाता था? तो वो जो है रात को सभी काम खत्म होने के बाद जो है टोपी पहनकर उसके बाद जो है बहादुर वो गाना गाता था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। बहादुर से सोने के समय कौन मालिश करवाता था? तो वो जो 48 का जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किशोर जो है उससे मालिश करवाता था। अब आगे का क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 49 नंबर क्वेश्चन है, किस चीज़ की सफाई ना करने पर किशोर ने बहादुर की पिटाई की थी? तो वो जो है किसकी अगर सफाई नहीं किया तो ऑप्शन है जूता का, पेड़ का, साइकिल का या कपड़ा का। तो देख सकते हैं 49 का जो है हमारा जो है साइकिल अगर उसका नहीं धोआ सफाई किया था इसीलिए जो है उसको पीटा था। अब आगे का क्वेश्चन है हमारा, बहादुर को जो है सुअर का बच्चा किसने कहा था? तो वो जो है किशोर कहा था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे 50 नंबर। अब आगे का क्वेश्चन है, बहादुर से क्या बनाने के लिए कहा था? तो है निर्मला जो थी लेखक की पत्नी, वो जो है बहादुर से जो है क्या बनवाने की बात कर रही थी? तो वो जो है रोटी बनाने की बात कर रही थी, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आगे का क्वेश्चन देख सकते हैं हमारा 52 नंबर क्वेश्चन है, निर्मला ने जो है रिश्तेदार से किस दिन आए थे? तो वो जो है रविवार का दिन था। ऑप्शन नंबर बी। बाजार से जो है रेहू मछली और देहरादूनी चावल किसने जो है लाया था? तो वो जो है लेखक के रिश्तेदार लाए थे, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा 53 का। आपका क्वेश्चन देख सकते हैं, देखते हैं
55 नंबर क्वेश्चन है हमारा, बहादुर से क्या गिरकर टूट गया था, तो वो जो है सिलवट, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। आगे का क्वेश्चन है हमारा, अमरकांत जी की कहानी कौन सी है, तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कुहासा भी है, मित्र मिलन भी है और हमारा जो है देश के लोग, ये सभी है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं वानर सेना नामक बाल उपन्यास किसकी रचना है, तो ये जो है अमरकांत जी की जो है एकमात्र बाल उपन्यास है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आप सभी को दोस्तों को कमेंट बॉक्स में लिखना है इस 57 में से जो है कितने ऑब्जेक्टिव आपने सही किए, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल पर दबा दीजिए। इसका जो है पीडीएफ लेना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टेलीग्राम ज्वाइन होकर ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं आप सभी दोस्तों से अगले वीडियो में। जय हिंद।